हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए मिक्स वेज अचार की रेसिपी। तो आज हम जो अचार बनाने वाले हैं वो स्मोकी फ्लेवर से बनाएंगे। तो खाने की थाली में अगर थोड़ा सा अचार मिल जाए तो फिर तो खाने का स्वाद जो है वो दुगना हो जाता है। लेकिन इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद भी अचार पूरे साल तक नहीं चल पाता। तो आज सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि कैसे हमारा जो अचार है वो पूरे साल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने मूली और गाजर को ले लिया है और अब हमें क्या करना है कि इसके सारे छिलकों को रिमूव करना है। तो ज़्यादा जो पतली गाजर होती है उसे भी ना लें और ज़्यादा मोटी गाजर को भी ना लें, बीच का पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा निकलता है। फिर साथ में मैंने हरी मिर्च ले ली है। तो आज हम बना रहे हैं मूली, हरी मिर्च और गाजर का मिक्स वेज अचार। तो सबसे पहले मैंने मूली ले ली है और इसके ऊपर नीचे का जो पार्ट होता है उसको मैंने कट कर दिया है और अब मैं इनके छिलकों को रिमूव कर रही हूँ। तो हमें मूली और गाजर जो है उसको अच्छे से सबके छिलके उतारने के बाद हमें पानी से इसको वॉश करना है और फिर हमें इसको क्या करना है कि कपड़े से सुखा लेना है, जिससे कि हमारा जो अचार है वो पूरे साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो पानी ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए। तो अब ये मैंने दोनों को छील लिया है। साथ में ही मैंने मिर्ची के ऊपर की जो डंडी होती है इसको मैंने हटा दी है। तो अचार में इन डंठलों का बिल्कुल भी कोई यूज़ नहीं होता, तो ज़रूर से इसको हटा दें। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो सारा ही गाजर, मूली है और मिर्च जो है इसको हमने रेडी कर लिया है, कपड़े से सबको सुखा लिया है। अब हम इसके पीसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने मूली ले ली है, 2 इंच के बराबर ही इस तरह से पीसेस करेंगे और इसको हम लंबे लंबे जो है काट लेंगे। अगर आप चाहें तो गोल पीसेस भी कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा स्ट्रीट फूड्स में जो छोले भटूरे होते हैं, राजमा चावल होती है, उसके साथ मिक्स वेज अचार को जो है सर्व किया जाता है और उसका टेस्ट इतना बढ़िया होता है, लेकिन घर में उस तरह से नहीं बन पाता। तो आज उसी तरह का अचार मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो वो लोग जो है 3 से 4 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए ही अचार बनाते हैं, क्योंकि उनका जो अचार होता है वो इतना ज़्यादा खर्च होता है वहाँ पर कि पूरे साल तो चल ही नहीं पाता। लेकिन हम जो है प्रिजर्वेटिव किस तरह से अचार को करेंगे और किस तरह से पूरे साल के लिए हम इसको बहुत ही अच्छे से बना कर रखेंगे, तो उसकी मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगी। तो इस तरह से मैंने एक सीजर से सारी हरी मिर्चियों को भी काट लिया है। सब्जी हमारी सारी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अचार का मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट में रख दिया है, ये है कोरिएंडर सीड्स, साबुत धनिया ले ली है। साबुत धनिया थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। इसी के साथ हमने क्यूमन सीड्स जो है, जीरा ले लिया है। अब हम लेंगे फीनल सीड्स, ये है सौंफ, और इसी के साथ हम कैरम सीड्स, अजवाइन ले लेंगे। अब हम लेंगे इसमें जो येलो वाली मस्टर्ड सीड्स होती है, पीली सरसों, और साथ में ही ये है रेड वाली मस्टर्ड सीड्स, राई दाना। इससे अचार में खट्टा फ्लेवर आता है। इन सबको हमें भूनकर दरदरा सा कूट लेना है। अब ये मैं ले रही हूँ अनियन सीड्स, कलौंजी, साथ में ही फेनुग्रीक सीड्स, यह है मेथी दाना। इसे हमें रोस्ट तो करना होता है, लेकिन इसका पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना होता, इसे हमें साबुत ही डालना होता है। अब गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है और उसमें सबसे पहले जो इस पूरी प्लेट में मैंने ये मसाले बनाए थे जिन्हें हमें दरदरा सा कूटना है, उसको मैंने डाल दिया है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सारे मसालों को हमें जो है रोस्ट करना है। तो ज़्यादा तेज़ अगर फ्लेम आप करेंगे तो मसाले सारे जल जाएंगे और अचार का जो टेस्ट है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बहुत हल्के से ही इसको हमें रोस्ट करना है। अब ये ले ली है मैंने अनियन सीड्स, साथ में फेनुग्रीक सीड्स, और इसको भी अच्छे से हमें 2 से 3 मिनट रोस्ट करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक साइड में रखेंगे। इसका पाउडर बिल्कुल भी हमें नहीं बनाना है। तो इस तरह से ये जो है हमारे सारे ही मसाले हल्के जो हैं ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और इन दोनों को हम एक साइड पे रखेंगे। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना होता है कि मेथी दाना जो होता है उसका फ्लेवर कड़वा होता है, तो उसको जो है बहुत कम क्वांटिटी में ही लें। अब मैंने मिक्सी के जार में डालकर बहुत दरदरा सा एक पाउडर बना लिया है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे मसाले थोड़े से खड़े भी हैं। अब मैंने 250 ग्राम के करीब ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। तो इसको हमें बहुत तेज फ्लेम पर ही गरम करना है और उसके बाद जब ये गुनगुना सा रह जाएगा तब हम अचार में इसका यूज़ करेंगे। तो गैस की फ्लेम को अब हम ऑफ कर देते हैं।
अब मैंने सारी ही कटी हुई सब्जियों को ले लिया है। अब हम डालेंगे इसमें दरदरे कुटे हुए मसाले, जो हमने सौंफ और साबुत धनिया वाला पाउडर बनाया था। बहुत अच्छे से ही इसको डालना है, जिससे कि मसाले में अच्छी सी इसकी कोटिंग हो जाए। साथ में ही मैंने डाल दी है कलौंजी और मेथी दाना। अब हम डालेंगे ये है ऐसा फटेड़ा हींग। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर से डालें। साथ में 1 चम्मच भर के हम डाल देंगे टर्मरिक पाउडर, हल्दी। अचार में जो है नमक ज़्यादा ही डाला जाता है, तो 2 चम्मच भर के हम डाल देंगे सॉल्ट। इसी के साथ हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, तो 2 चम्मच भर के कम से कम हमें लाल मिर्च का पाउडर भी डालना है, क्योंकि अचार तीखा चटपटा ही अच्छा लगता है। 1 चम्मच कश्मीरी कलर डाल दिया है, तो ये जो है ये जो तीखा बिल्कुल भी नहीं होता, इससे खाली कलर आता है। अब हम डाल रहे हैं गुनगुना करा हुआ हमारा सरसों का तेल। तो इस तरह से सारे सरसों के तेल को हम मिक्स कर देंगे। आधा जो ऑयल है उसको मैंने अभी रोक लिया है, उसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे, स्पैचुला से ऊपर नीचे करके हमने सारे ही मसालों को अचार के अंदर मिक्स कर देना है, जिससे बहुत अच्छे से सारा मसाला कोट हो जाए। अब अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हमें डालना है जो चाइनीज़ फूड में डलता है सफ़ेद वाला सिरका, वाइट विनेगर। तो बहुत अच्छे से इसको डालना है, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। पूरे साल के लिए आपका जो अचार है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो नमक और सिरके का यूज़ इसीलिए किया जाता है। अब हम देंगे इसको स्मोकी फ्लेवर। तो मैंने चारकोल जो होता है कोयला, उसको मैंने गरम करके इस तरह कटोरी में रख दिया था। ऊपर से हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा घी, और जैसे ही इसमें धुआं उठने लगेगा तो एक कांच की शीशी जो कि बिल्कुल ही सूखी हुई होती है, मतलब पानी वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें अचार को भरना होता है। सारे ही इस स्मोक को हमें इस तरह से बॉटल के अंदर भर लेना है, आप देख रहे होंगे। और जब सारा ही धुआं इसके अंदर आ जाएगा तो 2 मिनट के लिए मैं इस तरह से इसकी ऊपर की कैप लगा देती हूँ। तो आप देख रहे होंगे बॉटल में कितने अच्छे से सारा जो धुआं है वो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, बॉटल के ऊपर की कैप को हटाकर थोड़े थोड़े अचार को हम इसके अंदर भरना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये स्मोकी फ्लेवर का जो अचार होता है ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप भी कभी इसको इस तरह से ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको बेहद ही पसंद आएगा। तो सारे ही अचार को मैं ऊपर तक भर दूंगी, और इसके बाद अचार हमारा किस तरह से पूरे साल बिल्कुल भी ख़राब ना हो, तो एक ट्रिक मैं आपको और बताऊंगी। आधा सरसों का तेल जो हमने बचा कर रखा हुआ था ऊपर तक बॉटल में हमें भर देना है। जितना सरसों का तेल ऊपर बॉटल में होगा तो अचार पूरे साल तक ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है। वैसे तो ये इतना टेस्टी बनेगा कि पूरे साल तक तो ये बिल्कुल भी बचेगा ही नहीं। तो आपने कभी इस तरह से स्मोकी अचार को ट्राई किया है तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।